हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे वर्ण विचार। तो इसको मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में दिए जाते हैं और आप लोग उसको नहीं बना पाते हैं, छूट जाता है। तो इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं लेकिन इसका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट का व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन जो होता है वो छूट जाया करता है। तो आप लोगों को अभी एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और इस दरमियान आप लोग अभी पढ़ाई से हटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन के बाद फिर आप लोगों के न्यू बुक्स आ जाएंगे और फिर आपका पढ़ाई चालू हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ण विचार पढ़े तो सब हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो है डीपली पढ़ते हैं और कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसको मतलब लाइटली लेते हैं। तो देखिए इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप कोई भी ट्रिक में ना जाएं। आपको बतला देते हैं, सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि प्रैक्टिस करें, उसको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जो है आपका कोई भी ट्रिक काम करेगा। अदरवाइज जो है बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन ट्रिक पे आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको छूट जाएगा, भूल जाएंगे, क्योंकि समय नहीं देते हैं आप ना, कोई भी समय नहीं देता है। तो हम भी पढ़े हुए हैं लेकिन लंबे समय से मेरा छूटा हुआ है। चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं और इसको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। इसको जैसे कि आप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, सारे एक वीडियो में करना संभव नहीं है। एक एक करके हम लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे। वर्ण विचार, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी, जिसको वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण मतलब क्या होता है? लेटर होता है, लेटर, जिसको इंग्लिश में देखिए आपको यहाँ पे मेरा जो राइटिंग है वो कंप्लीट इसमें नहीं आ पाता है, मतलब उतना अच्छा मैं लिख नहीं पाता हूँ, या तो ये कह सकते हैं मेरा प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है लिखने का। तो वर्ण को ही हम लोग हिंदी में लेटर कहते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं, ठीक है। तो लेटर कहाँ गया ये कर्सर? हाँ, लेटर, ठीक है। लेटर, वर्ण को ही लेटर कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण बोल सकते हैं या अक्षर बोल सकते हैं, ये एक ही चीज़ है। तो डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है इसके क्वेश्चन को हम पकड़ पाएंगे, क्योंकि हर बार तो एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी मैंने आपको 5 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे दिए हुए हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखें। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है। मूल व्यंजन वर्णों को लिखें। वर्णों के उच्चारण स्थान की व्याख्या करें। देखिए वर्ण के उच्चारण स्थान जो है वो आना ही आना है, 100% आना है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चाहे एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा। अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सभी के दिए जाएंगे। अब उतना सारा क्वेश्चन, उतना यहाँ पे मुझे लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने उतना लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल सभी में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। तो इससे पहले हमें एक चीज़ और जानना पड़ेगा, जैसे व्याकरण है ये, तो स्टार्टिंग क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, क्योंकि वर्ण विचार जो होता है ना वो व्याकरण से ही आता है। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं कि आपको बता देते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए व्याकरण, ठीक है, तो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे व्याकरण किसे कहते हैं। हम इसको लिख लेते हैं, फिर आपको बतलाते हैं। यहाँ पे हमने व्याकरण का डिफिनेशन दिया हुआ है। जिस शास्त्र के अध्ययन से हमें शुद्ध बोलना और लिखना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के अध्ययन से ही हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। सभी भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया। हम यहाँ हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो हम यहाँ पे वर्ण विचार इस पार्ट को अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अक्सर नहीं देता है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तो हमें इसको जानना पड़ेगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में दिया हुआ है अ, आ, हर्षई दुर्गई और क, ख, ग, त, ये जो दिया हुआ है क, ख, देखिए इसमें अ, आ, ये सब जो है ना ये स्वर में आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वॉवेल पढ़ते हैं ना, तो इसमें भी हिंदी में स्वर बोला जाता है। तो स्वर जो आ रहा है उसमें कोई हलंत नहीं लगा हुआ है। जैसे कि क जो है इस तरह से क लिखा हुआ है ना, तो इसमें इस तरह से एक छोटी सी लाइन दी हुई है, इसको हलंत बोला जाता है।
तो इसका मतलब है कि क जो है, अगर पूरा का लिखते हैं, पूरा का अगर हम लिखते हैं या कोई भी लेटर लिखते हैं, व्यंजन लेटर लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये बना हुआ है इससे, ये आधा का हो गया, हलंत का मतलब आधा हो गया, ठीक है, प्लस जो है अ हो गया, ये दो लेटर मिलने के बाद बना हुआ है का, पूरा का हो गया ये। तो इसमें दो लेटर आ गया, इसीलिए ये वर्ण नहीं कहलाएगा। अगर ये है क तो ये वर्ण नहीं कहलाएगा। इसको हमें इस तरह से लिखना होगा, क लिखने के बाद हलंत लिखना होगा, या जो भी लेटर लिखते हैं स्वर को छोड़ के, ठीक है। स्वर इसमें आता है, जैसे अ, आ, हर्षई दुर्गई, ये जो लेटर है अ है तो सिर्फ अ है, इसके अंत में अ ही आ रहा है। अ बोलेंगे तो इसके अंत में क्या आ रहा है, अ, लेकिन क बोलेंगे तो उसके अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क, ठीक है। इसीलिए इसको हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया गया, उसमें हलंत डाल दिया गया। लेकिन जितने भी स्वर हैं उसमें हलंत नहीं होते हैं, इसमें हलंत हम नहीं डालेंगे, ठीक है। ये अपने आप में वर्ण है, कंप्लीट वर्ण, और इसको वर्ण कहने के लिए, वर्ण बनाने के लिए सभी में हलंत डालना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया, इसको आप लोग जानते होंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि, मूल ध्वनि या वर्ण कहलाता है। हम लोग वर्ण जो होता है उसके बाद भाषा आता है ना, तो इम्पोर्टेंट है, वर्ण से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो हम लोग वर्ण को स्टडी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया, वर्ण किसे कहते हैं पता चल गया। अब क्या है, वर्णमाला। हम लोग क ख पढ़ते हैं ना, तो कम्प्लीटली आप लोग देखते होंगे क से लेकर के, क ख से लेकर के लास्ट में क्या आता है, अंगा आता है, ये एक लाइन हो गया। फिर च छ लिखते हैं, च से लेकर के क्या हो गया, लास्ट में यहाँ आता है। फिर ट से लेकर के मूर्धन्य आता है ना, और त से लेकर के न आता है, दंतना, और यर अलावा प फ आता है। तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला अल्फ़ाबेट, इसको बोला जाता है वर्णमाला, इंग्लिश में बोला जाता है अल्फ़ाबेट। अगर पूछ दिया जाए, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, अगर ये पूछ दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्णों के क्रमबद्ध, मतलब सही तरीके से क्रमबद्ध समूह को राइटिंग देखिए, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा राइटिंग नहीं आएगा, लेकिन जितना आएगा आप लोग पढ़ सकते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट ये होता है ना, कहते हैं। तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाता है। अ जो होता है वो भी आता है, और जो क ख ग घ ये होता है वो भी आता है, दोनों आ जाता है, दोनों को ही वर्णमाला कहा जाता है। इसमें अ क ख दोनों आ जाएगा, ठीक है। ये वर्णमाला हो गया। अब वर्णमाला में सबको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। स्वर वर्ण की परिभाषा इस तरह से हो जाएगा, उन वर्णों या ध्वनियों को जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, हर्षई दुर्गई, हर्षऊ दुर्गऊ, री, ए, आय, ओ, आओ। कितने हैं, 3 यहाँ हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी संख्या इतना ही, टोटल इतना ही है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, इसकी संख्या 11 है, ठीक है। इसकी संख्या 11 है, 11 है। ये हो गया स्वर वर्ण। फिर से पढ़ लेंगे, उन वर्णों या ध्वनियों को जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। आ बोलेंगे तो उसके अंत में अ ही आएगा, आ में कर आ बोलेंगे तो उसके अंत में जो है फिर वही आएगा। ई बोलेंगे तो वो भी, मतलब ये सब जितने भी लेटर्स हैं स्वर वर्ण के जितने भी अक्षर हैं, इसमें जो बोला जाएगा लास्ट में वही चीज़ आएगा। इसीलिए ये हाफ नहीं होता, आधा नहीं होता, ये कंप्लीट होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया स्वर वर्ण। इसकी संख्या भी पता चल गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसके जो नंबर है वो पूछा जा सकता है। अब हमारे पास आएगा व्यंजन वर्ण। दूसरा पार्ट जो है इसका व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण की परिभाषा हम आसान शब्दों में इस तरह से दे सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख, क से लेकर के अंगा जो है तो उसको हमने यहाँ पे
शॉर्ट में लिखा हुआ है क से अंगा, च से इया, ट से मूर्धन्य, त से दंतना और प से म, य ल होता है उससे ह तक। और आगे जो अक्षात्रा ज्ञान होता है उसको संयुक्त अक्षर में बोला जाता है, उसके बारे में आगे हम बतलाएंगे अभी। तो ये जो है मूल व्यंजन वर्ण है, मूल व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या कितना है, इसे क्या कहते हैं, इसे मूल व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, संख्या 33 है, जगह लेना होगा। इसकी संख्या 33 है, आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी लेटर होते हैं और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिर आपको बतलाते हैं। अब हमने यहाँ पे सभी वर्णों को लिख दिया है। अ हर्षई दुर्गई ये जो है स्वर वर्ण में आता है। देखिए यहाँ पे 11 है, इसको कहते हैं स्वर वर्ण। ये स्वर होता है और ये कितना होता है, 11 होता है, 11। और इसमें इसके साथ ही अंगा और अंग और पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें अंशवर जो बिंदु लगा हुआ ऊपर में उसको अंशवर कहा जाता है, ये अंशवर कहा जाता है। और इसमें इसको विसर्ग कहा जाता है। ये 2 हैं और इसको कहा जाता है अयोगवाह, अयोगवाह। तो अयोगवाह कई बार एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अयोगवाह क्या होता है। और ये 2 लेटर जो है अंग और जो है वही उसी को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी संख्या कितनी है, 2 है, 2 ओनली, ठीक है। स्वर की संख्या 11 हिंदी में। उसके बाद जो है क से लेकर के आपको यहाँ तक म तक जो है ना, ये इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श मतलब होता है टच करना, कहीं पे छूना, ठीक है। तो कहाँ पे छुआ जाता है, कहाँ पे इसको टच होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जब उच्चारण स्थान को हम लोग पढ़ेंगे उस समय हमें पता चल जाएगा कि स्पर्श व्यंजन इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसकी संख्या है 25, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखने का मतलब क्या है कि आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो है ये ध्यान में रहेगा। एक बार पढ़ लिए और लगेगा कि याद हो गया, तो वैसा होता नहीं है, किसी के साथ नहीं होता, ठीक है। वो आपको कई बार पढ़ाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है य र ल व जो है, अब इसको क्या कहा जाता है, य र ल व जो है इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ये ऊपर बिंदु हो गया, यहाँ पे विस्तार हो गया, अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है, 4 है, ओनली 4। इसकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है मात्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तालिवर्षा मूर्धनसा धनसा हा, धनसा एक्चुअली नहीं होता, दंतसा होता है, दंतसा। दंतसा क्यों बोला जाता है, देखिए कई सारा अलग अलग नाम होता है जो अभी के समय में बच्चों को डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है। जैसे ट में आप लोग देखिए ट ठ ड ढ, और इसको हम लोग पढ़ते आए हैं मूर्धन्ना। तो मूर्धन्ना आप अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको आगे चल के हेल्प मिलेगा। क्या हेल्प मिलेगा वो बाद में बतलाएंगे हम आपको, जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे उस समय। तो ये हो गया। और इसको इस ना को पढ़ा जाता है, तथा में जो ना आता है उसको दंतना पढ़ा जाता है। इसको क्यों पढ़ा जाता है, अगर ऐसा पढ़ते हैं तो आपको याद रखने में हेल्प मिलेगा, उच्चारण स्थान याद रखने में हेल्प मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे तालिब सा है, मूर्धन सा है और दंत सा है और ह है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और इसकी संख्या भी 4 है, 4। उसके बाद अक्षा, त्रा, ज्ञान और स्रा, ये 4 लेटर हैं और इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब क्या होता है, इसमें कुछ लेटर जो है आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त व्यंजन। तो क्या जुड़े हुए हैं,
समय आने पर पता चलेगा कि इसमें क्या क्या आपस में जुड़े हुए हैं। और इसका संख्या भी 4 है। और ये र ढ ये जो है ये हिंदी का जो है अपना व्यंजन है, हिंदी के अपने व्यंजन और इसकी संख्या जो है 2 है। और आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे यूज होता है, किस तरह के वर्ड जो है उसको लिखने में यूज होता है और कहाँ पे यूज नहीं होता है, इसके बारे में भी पता चलेगा। आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे 11 लेटर जो है, 11 लेटर, ये जो है आपका स्वर है, ठीक है। अ हर सही दुर्गे, हर सौ दुर्गा, री, ए, आई, ओ, आओ तक है। उसके बाद अंग, आह, इसमें जो बिंदु लगा हुआ ऊपर में रहता है उसको अनुस्वार बोला जाता है। और ये बिंदु जो है बगल में जो लगा हुआ रहता है उसको विसर्ग बोला जाता है। और यही 2 वर्ण जो है वो अयोगवाह कहलाता है, अयोगवाह। इसके बारे में आगे और भी बातें होंगी। तो अयोगवाह के बाद क, ख से लेकर के म तक, और इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो कहाँ पे स्पर्श होता है ये आपको उच्चारण स्थान जब आप लोग को बतलाएंगे उस समय आपको पता चल जाएगा। और यह अलावा ये 4 लेटर जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो तलाबिसा, मूर्धन्यसा, दंतिसा और ह, ये 4 व्यंजन जो है उसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। 4 अक्षर जो है उसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। अक्षा, तरा, ज्ञान, सरा, ये 4 अक्षर जो है, 4 वर्ण जो है उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें एक से ज़्यादा व्यंजन मिलके ये वर्ण बने हुए हैं, इसीलिए संयुक्त व्यंजन इसको कहा जाता है। और 2 जो है ड़, ढ, हिंदी के अपने व्यंजन हैं 2। और ये किस प्रकार से उपयोग होता है ये आपको बाद में पता चलेगा। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के भी भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, तो इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करना संभव नहीं है, अदरवाइज जो है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो फिर बच्चे उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।